तो अभी आपका जो कला कार्ट है, इसका रिवेन्यू क्या है? अभी कितना जनरेट कर चुके हैं आप? अभी हम 1 लाख पर मंथ जनरेट कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, और हम पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, और अभी तक हमने मार्केटिंग पे एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है। हाय निखिल। हेलो अक्षता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस चैनल पर आए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, जो आपका स्टार्टअप है और आपकी अब तक की जर्नी है। तो रियली थैंकफुल टू यू एंड वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच अक्षता फॉर हैविंग मी। सो बहुत अच्छा लगा आपने जब रीच आउट किया। ओके। मैं चाहती हूँ पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में और आपका जो स्टार्टअप है वो सब चीजें बता दें। हाँ, तो मेरा नाम है निखिल सिंह, और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ कलाकार्ट का। कलाकार्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल करते हैं। और ये देश का ऐसा पहला स्टार्टअप है जिसमें हमने बडिंग आर्टिस्ट फ्रेंडली ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर बडिंग आर्टिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है विदाउट पेइंग एनी कमीशन और लिस्टिंग फीस एंड और एनी अदर चार्जेस। तो डायरेक्टली कोई भी अगर बडिंग आर्टिस्ट है और अपनी पेंटिंग सेल करना चाहता है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकता है। तो ये हमारा है तो ये केवल स्टार्टअप कला। पेंटिंग्स के लिए है और जो और आर्ट की कैटेगरीज होती है उन सब के लिए है? तो इसमें हम लोगों ने तीन बेसिकली हमारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम सेल करते हैं। एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग्स। दूसरा है हैंडमेड पोर्ट्रेट्स, जैसे मतलब अगर किसी जैसे आपकी पेंटिंग है, आपकी पेंटिंग बनानी है तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। हम्म। और तीसरी है स्कल्पचर्स, जो डेकोर होम डेकोर में यूज होते हैं स्कल्पचर्स। सो ये तीन बेसिक कैटेगरीज हैं पेंटिंग्स में। फिर और जो सब कैटेगरीज होती हैं वो भी हैं, जैसे कैनवस पेंटिंग हुई, एक्रिलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग, तो ऐसे कई सारी कैटेगरीज भी हैं उसमें। अभी कलाकार्ट का क्या टीम है और वर्क कल्चर क्या क्या अभी क्या है इस पॉइंट पर? टीम के रिगार्डिंग आप पूछ रही हैं ना? हाँ हाँ। हाँ, तो बेसिकली अभी हम लोगों की फुल टाइम हम काम करने वाले 4 लोग हैं। बाकी कुछ इंटर्न्स भी हैं, 4 लोग हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, और एक हमारे को फाउंडर हैं वीरेंद्र विक्रम सिंह। तो वो चीफ ऑफ ऑपरेशंस भी हैं, ऑपरेशंस का काम देखते हैं। ही इज स्टडिंग फ्रॉम जेएसएस नोएडा, बीटेक कर रहे हैं वीरेंद्र। और सरताज सिंह हैं, वो सीएफओ हैं। इज टेक केयर्स ऑफ ऑल फाइनेंसेस, और जो भी इन्वेस्टर्स को पिच करना होता है या इन्वेस्टर से बात करनी होती है उस तरीके का काम करते हैं। ही इज डूइंग हिज एमबीए फ्रॉम आईआईएम इंदौर, लास्ट सेमेस्टर में है वो भी। और सीटीओ हमारे हैं विजय प्रजापति, ही इज आल्सो डूइंग हिज बीटेक फ्रॉम जेएसएस नोएडा। और अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है साक्षी महतो ने, शी इज डूइंग हर एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, वो भी अपने लास्ट सेमेस्टर में है। शील बी टेकिंग केयर ऑफ मोर ओवर मार्केटिंग, तो वो सीएमओ एज अ सीएमओ उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ये हमारी टीम है। अभी हम टीम को और इनहेंस करने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको ये आइडिया मतलब जनरेट मतलब आया कैसे? ये आइडिया कैसे शुरुआत हुई चीजों की, या क्या चीज आप कर रहे थे जो आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दी सोसाइटी में कि इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, तो मतलब स्टार्टअप में आने से पहले मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था सीरियसली एकदम। मतलब Okay. बचपन से वही गोल था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। और 10th के बाद 12th में भी मैंने ह्यूमैनिटीज लिया था, पॉलिटिकल साइंस मेरा मेजर सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी। तो मैं उसी सब्जेक्ट से मैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहा था। बट 2020 में मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसके बाद एक थोड़ा सा टर्न आया लाइफ में, सोचना था कि क्या करें। और उसी दौरान मुझे मेरे गांव में एक लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उनसे मेरी मतलब मेरी मुलाकात होती है उनसे। वहां से मैं डिस्कवर करता हूँ कि ये जो आर्टिस्ट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपने आर्टवर्क्स को सेल नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें मतलब ऑनलाइन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर वो अपने आर्टवर्क को सेल करें, उससे अर्न कर सके। उन्हें मजबूरी में एक टीचर की जॉब करनी पड़ रही थी। आर्ट में वो बहुत अच्छे थे, बट उन्हें टीचर बनना पड़ रहा था, क्योंकि अर्न करना भी इम्पोर्टेंट होता है एक सर्टेन एज के बाद। मतलब आप हम्म। हॉबीज को तो फॉलो कर सकते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब लाइफ में आपको पैशन से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो वो पैशन और पैसा बैलेंस करने के लिए वहीं से ये प्रॉब्लम मुझे दिखी। इस प्रॉब्लम को फिर मैंने डिस्कस किया कुछ लोगों के साथ, फिर ऑनलाइन मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ कीवर्ड्स पेंटिंग्स आर्टिस्ट ऐसा डाल करके कुछ आर्टिस्ट उनको सर्च किया, उनसे बात की, तो आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम है। इंडिया में 2 लाख प्लस आर्टिस्ट हैं जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, और उनकी ये प्रॉब्लम थी। वहां से फिर ये जर्नी शुरू हुई कलाकार्ट की, जहां पर हमने सोचा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर हम अफोर्डेबल आर्ट वर्क देंगे कंज्यूमर्स को, यानी कंज्यूमर्स जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग हैं। जैसे मुझे अपने फादर की पेंटिंग बनवानी थी, पोर्ट्रेट, बट कुछ आर्टिस्ट से जब मैंने बात किया तो बहुत महंगी बना रहे थे, और ऐसा कोई मुझे प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा था ऑनलाइन। तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट का भी प्रॉब्लम थी कि उन्हें बहुत कम ऑर्डर्स मिलते थे, इस वजह से उनकी ओवर प्राइसिंग भी रहती थी। तो वहां से ये एक जो प्रॉब्लम दिखी, तो उसका सॉल्यूशन फिर बनाने के लिए कलाकार्ट का जन्म हुआ। तो दोनों साइड की प्रॉब्लम्स आपने देखी? हाँ, मतलब आर्टिस्ट को एक भी साइड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि एज अ कंज्यूमर मैंने हम्म। काफी मार्केट्स देखा। तो ऑफलाइन भी इसकी कोई मार्केट नहीं कि आप ऐसा मॉल में गए या आप ऐसा किसी बाजार में गए और आपने पेंटिंग खरीद ली, और ऑनलाइन भी ऐसा कुछ नहीं था। जो प्लेटफॉर्म्स थे वहां बहुत महंगी पेंटिंग्स मिल रही थी, मतलब लाखों के ऊपर की पेंटिंग्स। तो एक बड़ा गैप दिखाई पड़ा कि जो अपर मिडिल क्लास सोसाइटी और मिडिल क्लास सोसाइटी है, जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, नहीं पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास सोसाइटी की ही है, और उसकी ये प्रॉब्लम थी कि खरीदना सब चाहते हैं। मतलब मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, तो वो दौड़ते हुए घोड़े वाली पेंटिंग मुझे सबके घर में दिखी, लेकिन वो प्रिंटेड थी, हैंड पेंटेड नहीं थी। हैंड पेंटेड इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लाखों की पेंटिंग्स। तो वहां से ये जो प्रॉब्लम्स दिखी, उनका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम निकले। वहीं से कलाकार्ट का जन्म हुआ। हम एक प्लेटफॉर्म बनाया जो आर्टिस्ट को देता है प्लेटफॉर्म सेल करने के लिए, और कंज्यूमर्स को देता है कि वो अफोर्डेबल आर्टवर्क्स बहुत ही ईज के साथ खरीद सकें ऑनलाइन एक सिंगल क्लिक पे। निखिल, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग दूं तो आप एक बार अपनी वेबसाइट वो सब चीजें दिखा सकते हैं? हाँ, आप या आप स्वयं भी सर्च कर सकती हैं, कलाकार्ट्स.com हमारी वेबसाइट है, या मैं भी कर दूंगा, एक मिनट, हाँ जैसा आपको। आप एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे तो मैं आप को देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आई गेस अब मैंने होस्ट बना दिया तो आप शेयर कर पाएंगे, एक बार देखिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये हमारी वेबसाइट है कलाकार्ट्स.com। तो जैसे अगर आपको पेंटिंग चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं, आपने गूगल किया कलाकार्ट्स.com या कलाकार्ट, हम्म। उसके बाद हमारी जब आएंगे वेबसाइट पे तो अब पेंटिंग्स का ये सेक्शन है। जैसे तो इस पे आपको पेंटिंग्स बहुत ही, मतलब आपको अच्छी अच्छी पेंटिंग्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर देखने को मिलेंगी। मैं जैसे आपको कोई पेंटिंग ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये पेंटिंग है क्यूरियोसिटी। तो लाइक ये पेंटिंग अभी इस पे ऑफर चल रहा है। ये ओरिजिनली 22,499 की थी, अभी ये 12,000 की है। तो आप ऐसी पेंटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं तो जिसमें हमारी ये वेबसाइट ज्वाइन से। ज्वाइन एज एन आर्टिस्ट है तो यहाँ पे आर्टिस्ट अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तुरंत। हाँ। तो जैसे अगर कोई भी आर्टिस्ट है वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, तो बहुत सिंपल है। इसमें कुछ आपको डिटेल्स भरनी है, जो हम्म। बहुत सिंपल डिटेल्स, जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, एज, आपका जेंडर प्रेफरेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आप जो आर्ट वर्क सबमिट कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। सो कैटेगरी ऑफ द आर्ट वर्क, जैसे पेंटिंग है तो वो कैसी पेंटिंग है, वो कैनवस पेंटिंग है, एक्रिलिक पेंटिंग है, तो उस तरीके की। ठीक है, तो वो आपने डाल, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या किया है, आप 12th में, 10th में, आप ग्रेजुएशन में, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी, ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। आप रेफरल कोड अगर आपके पास है, किसी ने आपको रेफर किया, तो वो अगर रेफरल कोड है आपके पास वो आप दे सकते हैं। और आपको सैंपल आर्ट वर्क्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं, यानी आपने जो कभी भी जीवन में जो पेंटिंग की, आपको लगता है कि आपकी पेंटिंग आपको जस्टिफाई करती है, आपको एक रिकग्निशन देती है, उस पेंटिंग को आप यहाँ अपलोड कर देते हैं और आप सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारी टीम के पास ये फॉर्म पहुंच जाता है, वो आपसे कांटेक्ट करती है, और उसके बाद
अगर आपका सैंपल आर्टवर्क सेलेक्ट होता है, सारे पैरामीटर्स पर ओके है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो जाते हैं। ये इसमें कोई भी चार्जेस नहीं, कोई भी फीस नहीं। तो इसमें जी, सैंपल आर्ट वर्क के सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया क्या है, जो आपने बोला ना कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो वो क्या है? क्राइटेरियाज थोड़ा सा मतलब आर्ट वर्क जैसे थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। मतलब मैं किसी की भी क्रिएटिविटी को नहीं जज कर रहा हूँ, बट आर्ट वर्क ऐसा होना चाहिए जिसे हम आर्ट वर्क कह सकें। मतलब आप पेंसिल से ऐसी लाइन बना करके दे देंगे तो वो हाँ, रिजेक्ट ही हो जाएगा, बस उतना ही है। और कोई इसमें नहीं रहता क्राइटेरिया। यहाँ मतलब कि आर्टिस्ट ही आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही फालतू प्रोफाइल्स यहाँ पे हाँ ना हाँ, आए, मतलब ऐसे। इसलिए। जी जी, उस चीज को करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ही हम सैंपल आर्ट वर्क लेते हैं, ताकि अच्छे आर्टिस्ट हमारे साथ आ सकें और एक अच्छे आर्टिस्ट का हम नेटवर्क बना सकें। तो इस वजह से जो आर्टिस्ट है जेन्युइन वही आ सके, इसलिए हम सैंपल आर्ट वर्क मांगते हैं। तो अभी आपका जो कला कार्ट है, इसका रिवेन्यू क्या है, अभी कितना जनरेट कर चुके हैं आप? अभी हम 1 लाख पर मंथ जनरेट कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, और हम पूरी तरीके से बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, और अभी तक हमने मार्केटिंग पे एक भी पैसा खर्चा नहीं किया है। तो ये जितने भी ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, ये सारे हमारे रेफरल से है। मतलब हमने कस्टमर को सेल किया, कस्टमर हम्म। को पसंद आया, उसने हमें बताया कि हाँ, जैसे अक्षिता ने बनवाई कोई भी पोर्ट्रेट या पेंटिंग खरीदी, तो उन्होंने बताया कि यार मेरा एक दोस्त है XYZ, वो भी बनवाना चाहता है, तो प्लीज आप हम्म। उससे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। या आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो ऐसे करके हमारा कस्टमर्स का नेटवर्क बना स्टार्टिंग में। और उसी से हम सेल करके अब हमारा रेवेन्यू 1 लाख पर मंथ है, जिसे हम और इंक्रीज करने के लिए अब हम मार्केटिंग और ज्यादा लोगों के पास खुद जाने के लिए अब हम काम शुरू करने वाले हैं जल्द ही। तो अभी कलाकार्ट में कुछ अचीवमेंट्स या प्राइजेस जो आप बता सकते हैं कलाकार्ट के? हाँ, तो अभी जी, सो कई सारे मतलब हमें प्राइजेस मिले हैं, बट मैं कुछ नोटेबल चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें से अभी लास्ट ईयर 2022 में एक बहुत अच्छा बड़ा सा इवेंट होता है, ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो कई सारे रीजनल फेजेस होते हैं। उस रीजनल फेज में हमने पहली बार हमने जयपुर के लिए अप्लाई किया था, कॉलेज से पता चला था हमें। तो वहां पे अप्लाई किया, वहां पे हम 100 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। पहले हम लोग टॉप 30, फिर टॉप 10 फाइनल्स में पहुंचे। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे हमें सफलता नहीं मिली, वहां से हमें वापस आना पड़ा। फिर वहीं पे हमें पता चला था कि ये जीएससी, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है, इसके लिए ओयू के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने भी अप्लाई किया था अपने स्टार्टिंग डेज में, और उनको भी वहां पे रिजेक्शन मिला था। तो वहां से फिर हमें लगा कि यार नहीं, है पोटेंशियल, रिजेक्शन से कुछ नहीं होता है, तो एक बार और ट्राई करते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्चुअली जो फॉर्म फिल कर रहे थे जीएससी जयपुर के लिए, तो गलती से फॉर्म हमने यूपी का फिल कर दिया था स्टार्टिंग में। मतलब उसने रीजन पूछा तो हमें लगा कि हमारे डोमिसाइल पूछ रहा है, क्योंकि पहली बार था। तो हमने यूपी गलती से फॉर्म फिल किया था, और हमें फॉर्म फिल करना था जयपुर का। फिर सेकेंड टाइम में जब सेकेंड अटेम्प्ट किया, तो जयपुर का फिल करके पहुंचे, वहां फाइनल्स में वापस आ गए। फिर यूपी के मतलब यूपी चैप्टर से हमें कॉल आता है कि आप लोगों का एप्लीकेशन टॉप 10 में सेलेक्ट हो गया है 100 पार्टिसिपेंट्स में, आप पिच करने के लिए आ जाइए। तो क्योंकि हमने भरा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। सब पता चला, मैसेज आया, तो हम पिच करने के लिए गए। वर्चुअल पिचिंग थी, वर्चुअल पिच किया। रिजल्ट्स आते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स बाद, और उसमें हम वो कंपटीशन जीत जाते हैं। उसमें हमें 75,000 की कैश प्राइज मिला था। और ये फिर हम नेशनल में भी गए पिच करने के लिए, वहां पर भी हम सेमीफाइनल्स में थे। मतलब अच्छा, वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस था, टॉप 20 में थे। देश भर से 29 स्टेट से, हर स्टेट से एक एक लोग जीत के जाते हैं, 2 लोगों की टीम रहती है। मतलब विनर और रनर अप 2 ही लोग जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाइजैक में इसका, विशाखापट्टनम में फाइनल्स हुआ। अभी रिसेंटली उसी जीएसईए के 2023 का जो ये अभी जो करंट ईयर का कंपटीशन था, इसमें हम ईओ नोएडा, एक नया चैप्टर आया है, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, और उसमें हम सेकंड रनर अप थे। 1,35,000 का प्राइज मनी अभी हमें मिला है। कांग्रेस। और जी, एक एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, या आप कह लें रैंकिंग होती है, इनोप्रेन्योर्स यानी इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स का, दोनों का शब्द का हाँ मिश्रण है, हाँ। इनोप्रेन्योर्स। ये लेमन आइडियाज लिस्ट करता है, तो इसमें हमें ग्लोबल 500 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में भी लिस्ट किया गया था 2022 में। ये कुछ अचीवमेंट्स नहीं है जिन्हें हम
अचीवमेंट्स कम, हम ये समझते हैं कि ये हमारी जर्नी में प्रोत्साहन मिल रहा है, थोड़ा सा बूस्ट, फ्यूल है एक तरीके का, थोड़ा सा हमें रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है सबको ही, बट ओवरवेल्म नहीं होते हैं। और इससे ये मिलता है सीखने को कि थोड़ा सा हाँ अच्छा कर रहे हैं, मोटिवेशन है और अच्छा करने के लिए, क्योंकि फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आपको एक ज्यूरी है, जज है जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए, अगर वो आप में फेथ शो कर रहे हैं तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप उनके बातों पर खरा उतरें और आप अपने कस्टमर्स को भी अच्छा सा कुछ करके दें। तो जो आपका ये कला कार्ट है, कस्टमर्स जो खरीदना चाह रहे हैं, वो जी। अगर इंडिविजुअली आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं या आपकी वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करते हैं, तो उसमें उनको क्यों फायदा है आपकी वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करने में, अगर वो इंडिविजुअली आर्टिस्ट को अप्रोच करें तो इंस्टा या किसी भी तरह से? हाँ, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने कहीं मुझे पोर्ट्रेट बनवाना था, मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे मिला। हम्म। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक जेन्युइन आर्टिस्ट ढूंढना। आर्टिस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पर उसमें से कौन सा सही आर्टिस्ट, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट पहले पेमेंट लिए बिना आपको आर्टवर्क नहीं बना करके डिलीवर करेगा, तो आपको प्री पेमेंट करना पड़ता है। वो आर्टिस्ट के लिए भी जरूरी है प्री पेमेंट करवाना, लेकिन वो कंज्यूमर के लिए इंडिया में आज भी प्री पेमेंट करना या पहले पेमेंट करने, सामान लेने से पहले पेमेंट करना एक हेजिटेशन का हाँ। सब्जेक्ट है। तो आप 9,000, 10,000, 20,000 की अगर आप पेंटिंग या पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं और वो पूरा पैसा पहले देने में आप हेजिटेट करते हैं, और कैसा आर्टिस्ट है, शायद अच्छा आर्टवर्क बनाए या ना बनाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्रिएटिविटी का क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि मैगी का पैकेट आप कहीं से भी लें वो मैगी ही रहेगी अंदर, पर यहाँ पे चेंज हो जाता है, हर आर्टिस्ट का आर्ट वर्क चेंज होता है दूसरे आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से। हम्म। तो ये पूरी क्रिएटिव लिबर्टी रहती है आर्टिस्ट की, तो इस वजह से एक हेजिटेशन, सेंस ऑफ हेजिटेशन रहता है कस्टमर में जब वो एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को अप्रोच करता है। सेकेंड ये रहता है कि क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी रहते हैं, जैसे वो कोई बड़ा नोन ब्रांड नहीं है, या उसके पास ऐसी टीम नहीं रहती कि आर्टिस्ट जो है खुद बात करे, खुद कस्टमर केयर करे, 10 सवाल का जवाब दे या तो वो आर्टवर्क बनाए। तो कई बार होता है कि कस्टमर के क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं, आर्टिस्ट सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, उसका मन केवल क्रिएटिविटी में ज्यादा रहता है, बिजनेस के एस्पेक्ट्स उसको कम पता होते हैं, या वो बिजनेस माइंडेड कम होता है, क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी में ज्यादा रहता है। ज्यादातर उसे अपने आर्टवर्क पे काम करना, ज्यादा फोकस करना रहता है, टाइम देना रहता है, तो इस वजह से वो बिजनेस वाला पार्ट वो मिस करता रहता है। तो कस्टमर को भी यही इशू होते हैं। तो उस सारी चीज को सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि हमारे पास आर्टिस्ट का तो नेटवर्क है ही है, पर हमारी टीम है जो आपके हर क्वेश्चंस को आंसर करती है, हम बिजनेस भी मैनेज करते हैं आर्टिस्ट के बिहाफ पे, मतलब उन्होंने पेंटिंग दे दी, उसको सेल करना, उसको मार्केट करना, उसको डिलीवर करना, उसे पैक करना, उसे शिप करना, उस पर डिस्काउंट्स ऑफर्स कैसे सेल करेंगे, वो सारी हेडेक जितनी भी है, वो सारी जितनी प्रॉब्लम्स आर्टिस्ट को हो रही थी, कंज्यूमर को, वो हम टेक केयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि हमारे डिलीवरी पार्टनर रहते हैं तो सीओडी भी हम ऑफर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी या पे ऑन डिलीवरी। तो उससे कंज्यूमर को भी ये रहता है, क्रेडिबिलिटी का हाँ। मतलब सेंस रहता है कि वो अगर मंगा रहा है प्रोडक्ट सही है तभी उसे पे करना है। इस वजह से उसे फायदा है अगर वो कलाकार्ट की वेबसाइट पर था। और साथ में हमारे यहाँ प्राइजेस भी अफोर्डेबल रहते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा आर्टिस्ट हैं, और ज्यादा आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट को भी ज्यादा मतलब ऑर्डर्स मिलते हैं। एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को जहां पर कंज्यूमर से ऑर्डर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम लार्ज स्केल पर काम करते हैं, हम ज्यादा कंज्यूमर्स को रीच आउट करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ऑर्डर्स की वैल्यू भी ज्यादा रहती है। तो आर्टिस्ट को भी फायदा होता है, इसी वजह से वो प्राइसेस डाउन कर पाता है, क्योंकि वो ज्यादा मटेरियल एक बार में लेता है बल्क में, तो उसको सस्ता पड़ता है। अगर वो एक आर्टवर्क बनाने के लिए मटेरियल लेगा तो उसे थोड़ा महंगा पड़ेगा, इस वजह से आर्टवर्क ओवर प्राइस हो जाते थे। तो कंज्यूमर को ये बेनिफिट है कि उसे अफोर्डेबल प्राइसेस पर अच्छी चीज मिल रही है, वो भी पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ। तो ये इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अभी आप लोग फ्यूचर विजन क्या लेके चल रहे हैं कि अगले इतने टाइम में हमें इतना करना होगा या कितने आर्टिस्ट को रीच करना होगा, या मार्केटिंग वाला हम्म। एस्पेक्ट जो आपने बोला? तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो टीम हमारी अच्छी बन गई है, इसमें हमें एक दो रोल्स के लिए और लोग चाहिए, उससे हम रीच आउट कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग आ जाएं, क्योंकि हम्म। मेरा मानना है कि
रेस में घोड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट जॉकी होता है। तो घोड़ा कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाला नहीं सही है तो वो दौड़ के रेस नहीं जीत सकता है। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो इस वजह से हम टीम पे पहले फोकस कर रहे हैं। दूसरा फोकस हमारा कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को और समझना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। इस वजह से हम कई सारे सर्वेस और कंज्यूमर से बात करना, उनसे कनेक्ट करना, इस पर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम मार्केटिंग में देख रहे हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इन सारी चीजों से हम कस्टमर को रीच आउट कर सके, उन्हें पता चले कि हाँ कलाकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अफोर्डेबल आर्टवर्क्स पे काम कर रहा है। फिर हम आर्टिस्ट, जैसे हमने एनजीओ से कोलैब करना शुरू किया है, ट्राइबल एरियाज के एनजीओ से, कि जो ट्राइबल आर्टवर्क्स हैं, जो आर्टिस्ट वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सके, ताकि जो ट्राइब्स के लोग हैं जहाँ पर आर्ट्स, ऐसी आर्टवर्क्स हैं, इतनी अच्छी आर्टवर्क्स हैं जो हेरिटेज है हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का, इंडिया का, उसे हम फॉरेन में बहुत ज्यादा उसकी डिमांड है, तो उनको भी अर्न हो सके, वो भी कमा सकें उस आर्टवर्क से सेल करके, और उसको हम ग्लोबल स्टेज पे भी लेके जा सकें। मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों में भी हम इंडिया के आर्टवर्क्स को, इंडिया की हेरिटेज को, कल्चर को पहुंचा सकें। तो आपका प्लान इसे ये वर्ल्ड हमारा, वाइड, आपका प्लान इसे जी वर्ल्ड जी वाइड करने का? जी, अभी तो हम इंडिया फोकस्ड हैं पूरी तरीके से, बट हम देख रहे हैं आने वाले सालों में, कमिंग ईयर्स में, कि इंडिया की जो हेरिटेज है, आर्टवर्क्स हैं, इनको हम कैसे बाहर तक ले जा सके, दुनिया के अलग अलग कोने में इसको पहुंचा सकें। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमें टॉप 30 स्टार्टअप्स में हमें लिया गया था अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, अपना स्टॉल सेटअप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहां पर हमने अपना नया सब ब्रांड लॉन्च किया है, आर्टेम। आर्टेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम वॉल म्यूरल्स, ग्राफिटी, स्ट्रीट आर्ट, इसको करेंगे। नहीं, जो दीवारों पर पेंटिंग होती है बेसिकली, बहुत पहले समय से होती आ रही है, उसको एक नया प्लेटफॉर्म देना, उसके आर्टिस्ट को भी स्थान देना कि वो उससे भी कमा सकें। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं असीम अरुण, वो इससे पहले आईपीएस थे, पुलिस कमिश्नर थे कानपुर के, उन्होंने हमारा इस आर्टेम को लॉन्च किया है। तो अभी हम लोग का फोकस है कि आर्टेम को स्केल करना, और ज्यादा आर्टिस्ट हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएं, ये भी देखना। तो ये सारी चीजें हमारी फ्यूचर विजन में है, जिसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो अभी इंडिया में आप कहाँ कहाँ पर, मतलब किन किन सिटीज में आप डिलीवरी कर रहे हैं इस वक्त? अभी तो हम पैन इंडिया डिलीवर कर रहे हैं, 26,000 प्लस पिन कोड्स पे ही मतलब हम कर रहे हैं। अभी हम और भी डिलीवरी पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं कि जो पार्ट्स रह गए हैं उसमें हम करें। आरटेम में अभी हमने शुरू किया, तो उसमें हम अभी दिल्ली एनसीआर ऑपरेट कर रहे हैं और लखनऊ, क्योंकि उसके ऑपरेशंस के लिए हमें थोड़ी और टीम चाहिए और लोग चाहिए, इस वजह से उसका ऑपरेशन अभी हमने 2 सिटी में ही शुरू किया है। तो निखिल, लास्ट में कोई एक ऐसा मैसेज या कोई ऐसी चीज जो हर उस इंसान को अपने माइंड में रखनी चाहिए अगर वो स्टार्टअप करने जा रहा है, तो जो आप बता सकते हो हाँ, आपके एक्सपीरियंस से? मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज जो न्यूज में आता है कि एक स्टार्टअप है, उसने $1 मिलियन की फंडिंग उठा ली, $10 मिलियन की फंडिंग उठा ली, $100 मिलियन की फंडिंग उठा ली। उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर इस वजह से आप आ रहे हो कि मैं जाऊंगा अगले दिन ही, मैं मतलब मर्सिडीज होगी मेरे पास, मैं भौकाल से पहुंचूंगा अपने ऑफिस में, मेरे पास स्टाफ होगा, उस वजह से मत आइए। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो भी आपके स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है, उसके लिए आप पैशनेट होना चाहिए। तो अगर फाउंडर पैशनेट है प्रॉब्लम को लेकर के, कंज्यूमर को लेकर के, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। जितना ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए, उससे 100,000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रगल है आपको एक सक्सेसफुल फाउंडर बनने के लिए। क्योंकि अभी इंडिया में वेव चल रही है, जैसे हाँ। एक वेव थी कि सब इंजीनियर बन रहे थे, मतलब इंडिया में सब बीटेक कर रहे थे, लाखों लोग बीटेक कर रहे थे। फिर एक आई कि सब बीटेक वाले जितने भी थे, आईआईटीएंस बीटेक वाले, वो सब एमबीए करने लगे, सब आईआईएम जाने लगे। वैसे ही अभी एक वेव चल रही है इंडिया में जहां पर सबको स्टार्टअप करना है, फाउंडर बनना थोड़ा सा लोगों को ऐसा थोड़ा सा मतलब सेक्सी साउंड करता है, अच्छा लगता है मैं फाउंडर हूँ। तो क्योंकि फाउंडर होना है इस वजह से मत आइए, लिंक्डइन पे फाउंडर लिखना है इस वजह से मत आइए।